जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हमारी यूपी स्पेशल की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन सीरीज के बारे में, जिसमें हम कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो आज हम क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तीर्थों का राजा किस जनपद में है, यानी जो तीर्थों का राजा हम किसे कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा प्रयागराज हमारा आंसर होगा। अच्छा, प्रयागराज को हम और क्या कहते हैं? कुंभ नगरी भी कहते हैं, तंबू नगरी भी कहते हैं इसको, तंबू नगरी। और आपका प्रयागराज में 2025 में क्या लगने वाला है? आपका महाकुंभ लगने वाला है। तो ये हम प्रयागराज की बात करते हैं। आगे देखो, आपका आंसर नंबर ऑप्शन आपका ए दे रखा है बनारस। तो बनारस की बात करें हम, तो इसको हम घाटों का शहर भी कहते हैं, और इसे हम मंदिरों का शहर भी कहते हैं। बात करें हम कि बनारस के अंदर आपका विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जो विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था आपका अहिल्याबाई ने। आगे बात करते हैं देखो अयोध्या की। तो जो अयोध्या है आपको हम इसको साकेत धाम कहते हैं। आगे बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा को हम क्या कहते हैं? कृष्ण नगरी कहते हैं, और इसे हम पेड़ों का शहर भी कहते हैं। पेड़ों का शहर, यानी मथुरा के क्या पेड़े भी प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं देखो दूसरे क्वेश्चन की। इसमें आपका दिया हुआ है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो देखो इसका आपका आंसर नंबर हो जाएगा 1। जो राजकीय चिन्ह है आपका मछली के साथ, यानी एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त में मछली के साथ धनुष और बाण है। आगे देखो आपका क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर क्वेश्चन है आपका कि यूपी का राजकीय पुष्प। देखो राजकीय पुष्प, इसमें आपका आंसर जो होगा ढाक होगा। ढाक को हम और क्या कहते हैं? पलाश। देखो इसका 1-2 उसमें देखो डायरेक्टली आपका पलाश आंसर दिया होता है। तो 1-2 पेपर में हमने देखा ढाक शब्द भी है, और एक टेसु शब्द भी है। यानी इसके ये तीनों नाम किसके हैं? आपके पलाश के। पलाश भी आपका आंसर दे सकता है, टेसु भी दे सकता है, और आपका ढाक भी दे सकता है। अगर बात करें हम वृक्ष की, कि जो यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका क्या है? तो वृक्ष की बात करें तो हमारा क्या है? अशोक क्या हमारा वृक्ष है। आगे बात करें हम क्या खेल कौन सा है? यूपी का राजकीय खेल कौन सा है? तो खेल की बात करें तो राजकीय खेल हमारा कौन सा है? आपका हॉकी यूपी का राजकीय खेल है। आगे बात करते हैं हम कि यूपी का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका कथक नृत्य है यूपी का। आगे बात करते हैं हम कि जो राजकीय पशु कौन सा है? तो पशु की बात करें तो वो है हमारा 12 सिंगा। जो 12 सिंगा हिरण जिसको बोलते हैं, वो हमारा इसका यूपी का क्या है? राजकीय पशु है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि यूपी में लोहे की जो खोज की किस जिले में सबसे पहले हुई थी। तो जो यूपी की जो लोहे की खोज हुई थी वो आपका बनारस में हुई थी, और बनारस को हम क्या कहते हैं? घाटों का शहर हम बनारस को कहते हैं। आगे बात करते हैं हम सोनभद्र की। तो सोनभद्र आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए।
बांदा, बांदा आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रकूट में जो आपके तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जो थे उनका जन्म हुआ था चित्रकूट के अंदर, एक जगह पड़ती है राजापुर, राजापुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर दीजिए, मैं 5 सेकंड के लिए देख रहा हूं। आगरा की बात करें देखो हम, तो आगरा आपका पेठा नगरी कहते हैं, आगरा को पेठा नगरी कहते हैं, ताज नगरी कहते हैं। कानपुर की बात करें हम, तो कानपुर को हम क्या कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। और इसको बनारस की बात करें तो अभी बताया था आपका घाटों का शहर कहते हैं बनारस को। गोरखपुर की बात करें तो हम गोरखपुर को नाथ नगरी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम कि यूपी की दूसरी भाषा क्या है। देखो अगर फर्स्ट की बात करें हम, तो फर्स्ट भाषा हमारी क्या है, आपकी हिंदी है। और हिंदी को कब अपनाया गया था, 1951 ईस्वी में, जब आपका क्या हुआ था, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग बना था। बात करते हैं दूसरी भाषा हमारी उर्दू है, और इसको जो कब अपनाया, 1989 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हम कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो अगर हम पंडित रवि शंकर की बात करते हैं तो ये हमारे एक सितार वादक थे। देखो ये पंडित शंकर दयाल शर्मा जी थे। इनका जो जन्म हुआ, ये जो थे हमारे 1992 से लेके 1997 तक देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में रहे। आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका शाह मोहम्मद सुलेमानी। शाह मोहम्मद सुलेमानी थे, ये हमारे क्या रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। आगे देखो क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो इसका आंसर हम उन्नाव है। तो ये उन्नाव के अंदर है। इसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया है आपका, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे, उनके नाम पर इनका नाम किया है। आगे बात करें हम कि कन्नौज के अंदर आपका कन्नौज को हम क्या कहते हैं, इत्र नगरी भी कहते हैं। इत्र नगरी भी हम कन्नौज को कहते हैं। खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर भी हम कन्नौज को कहते हैं। आगे बात करें हम प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ हमारा क्या, किसके लिए प्रसिद्ध है, हमारे आंवला के लिए प्रसिद्ध है। आंवला के लिए प्रसिद्ध है हमारा प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार भी स्थित है, जिसको हम पहले क्या कहते थे, बैतीताल पक्षी विहार कहते थे। आगे बात करें हम कि कन्नौज के अंदर, देखो कन्नौज के अंदर सबसे बड़ा पक्षी विहार है हमारा, यानी यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज के अंदर, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये हमारा कन्नौज के अंदर स्थित है।
आगे बात करें हम एटा की, तो एटा के अंदर आपका सबसे छोटा पक्षी विहार स्थित है और उसका नाम है आपका पटना पक्षी विहार। प्यारे साथियों, चारों ही आपके जो पक्षी विहार हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम कि सीमेंट के उद्योग में, सीमेंट के जो कारखाने हैं वो यूपी में हैं, चुर्क और डल्ला, अतरंजी खेड़ा और सोरो। तो इसका आपका आंसर होगा चुर्क और डल्ला, ये आपका आंसर है। बात करें अतरंजी खेड़ा की, तो ये आपकी सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता की एक, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है और जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, आपका एटा जिला में स्थित है। आगे बात करें काशीराम सोरों की, तो यहाँ पर आपका मेला लगता है। वर्तमान में ये आपका काशीराम नगर, काशीराम नगर, जिसको हम क्या कहते हैं, कासगंज भी बोलते हैं। प्यारे साथियों, आगे हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। वो आपका कहता है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यूपी में कहाँ था। तो देखो यूपी में आपका यह पंतनगर में था। पंतनगर आपका उत्तराखंड में, वर्तमान में उत्तराखंड में है। जब 9 नवंबर 2000 में एक नया राज्य गठन हुआ, उसका नाम आपका क्या था, उत्तराखंड था। तो उत्तराखंड में आपका पंतनगर पड़ता है। कामगंज की बात करें तो ये आपका फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपका एक फर्रुखाबाद वहीं पर है। और कंपिल, कंपिल भी आपका फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर क्या आपका जैन धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं। कन्नौज की बात करें हम, तो कन्नौज आपका इत्र नगरी है। आगे बात करते हैं हम सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। तो सैयद सालार मेला की बात करें तो ये आपका बहराइच, बाराबंकी, मेरठ या आपका प्रयागराज। तो ये लगता है आपका बहराइच में। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर बड़ा ही एक फेमस मेला लगता है आपका, काफ़ी परीक्षाओं पूछा जाता है, देवा शरीफ मेला। जो आपका देवा शरीफ मेला लगता है वो आपका कहाँ पर लगता है, बाराबंकी में लगता है। आगे बात करते हैं आपका मेरठ में, तो मेरठ के अंदर आपका नौचंदी मेला लगता है, नौचंदी मेला। और ये आपका कुंभ के, महाकुंभ के बाद में, यानी जो हमारा महाकुंभ लगता है उसके बाद में सबसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मेला है नौचंदी मेला। प्रयागराज की बात करें तो आपका यहाँ पर क्या लगता है, महाकुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, आपका अर्धकुंभ लगता है। महाकुंभ आपका कब लगेगा, 2025 में। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसका आंसर होगा हमारा मेरठ। मेरठ से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। 34वीं बटालियन से, 34वीं एक बटालियन का एक वीर सिपाही था, उनका नाम था आपका मंगल पांडे। क्या नाम था आपका, मंगल पांडे। सबसे पहले प्रथम बलिदान मंगल पांडे ने ही दिया था और यहीं से आपका क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें जो ये क्रांति चली थी, इसका जो प्रतीक क्या था, तो जो इसका प्रतीक था वो कमल और रोटी, कमल और रोटी इसका क्या था, प्रतीक था। कमल और रोटी इसके प्रतीक थे। प्रयागराज की बात करें तो आपका महाकुंभ लगेगा 2025 में। लखनऊ की बात करते हैं हम, तो लखनऊ को हम क्या कहते हैं, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, आमों का शहर, ये हम किसको कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। बात करते हैं झांसी की, तो झांसी हमारी कहाँ पर स्थित है, आपके बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में झांसी स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चावल उत्पादन में
चावल उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है, तो अगर देखो प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें देखो आपका चावल उत्पादन में प्रथम स्थान आपका पश्चिम बंगाल का है, द्वितीय स्थान हमारा यूपी का है। मध्य प्रदेश आपका देखो सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है, सोयाबीन और आपका मोटे अनाज, सोयाबीन और आपके मोटे अनाज के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं हम यूपी की बड़ी नहर, यूपी की यानी जो सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी नहर है, तो देखो शारदा नहर हमारी यूपी की सबसे बड़ी नहर है, यही इसका आंसर होगा। अगर बात करें ये कहाँ से निकलती है तो ये नेपाल के पास से, नेपाल के पास से निकलती है। आगरा नहर की बात करें तो आगरा नहर हमारे यमुना नदी से निकलती है, यमुना नदी से निकलती है, कहां से, आगरा के पास से। हजारा नहर की बात करें हम तो ये एटा से एटा के पास से निकलती है। अगर बात करें हम यूपी की वाणिज्यिक फसल तो यूपी की वाणिज्यिक फसल हमारा गन्ना है, गेहूं में यूपी का प्रथम स्थान है, चावल में यूपी का द्वितीय स्थान है। आगे बात करते हैं हम कि सूक्ष्म यंत्र बनाने का औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, सूक्ष्म यंत्र बनाने का, तो उसका आंसर है हमारा, देखो बात करें हम लखनऊ की तो लखनऊ को हम क्या कहते हैं, नवाबों का शहर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। यही इसका आंसर भी है। बात करें हम प्रयागराज की तो इसको हम कुंभ नगरी, कानपुर को हम चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर हमारा चमड़ा उद्योग के लिए। आगरा हमारा पेठा नगरी या ताज नगरी, आगरा को कहते हैं। आगे बात करते हैं कि यूपी को वैदिक काल में कहते थे, यानी वैदिक काल में यूपी का क्या नाम था आपका, ब्रह्मर्षि देश इसका नाम था, यूपी का ब्रह्मर्षि देश था। जो कौशल देश की बात करते हैं तो अवध, अवध यानी अयोध्या, अयोध्या। बात करते हैं हम काशी, काशी यानी वाराणसी, वाराणसी यानी आपका बनारस। देखो एक और क्वेश्चन आता है, काशी की बहन किसे कहते हैं, काशी की बहन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हमारा होता है गाजीपुर, गाजीपुर को हम क्या कहते हैं, काशी की बहन कहते हैं। संयुक्त प्रांत की बात आए तो यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से पहले यूपी का क्या नाम था, संयुक्त प्रांत था। यह आपका 24 जनवरी 1950 के बाद में इसका नाम क्या पड़ा, यूपी पड़ा। आगे बात करते हैं हम कि भगत सिंह को फांसी दी गई, तो भगत सिंह को फांसी आपकी 31 मार्च 1931 को दी गई, और जिस समय भगत सिंह को फांसी लगी थी उस समय आप भगत सिंह का जो नारा था वो था आपका इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। तो अगर हम बात करें कि इस नारे को दिया किसने था फर्स्ट बार, तो आपका इसका आंसर है होगा हसरत मोहानी। अगर हम प्रसिद्धि की बात करें कि प्रसिद्धि किससे प्राप्त हुई, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा भगत सिंह, यानी भगत सिंह ने इसको क्या किया, प्रसिद्ध किया। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं हम यूपी के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो देखो राष्ट्रपति करते हैं, और वर्तमान में हमारे यूपी के राज्यपाल कौन है, श्रीमती
आनंदीबेन पटेल जी। आगे बात करते हैं हम किसान वही योजना कब शुरू हुई, आपके 1992 में हुई। आगे बात करते हैं हम गजलों के जनक किसको कहते हैं, तो हमारे अमीर खुसरो को कहते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना और तानसेन ये हमारे क्या थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से थे। आगे बात करते हैं हम गोविंद वल्लभ सागर बांध नदी पर स्थित है, यानी गोविंद वल्लभ सागर है वो किस नदी पर स्थित है आपका, तो ये आपका रिहंद नदी पर स्थित है। आगे बात करें हम कि अतरंजी खेड़ा किस जिला में स्थित है, तो अतरंजी खेड़ा आपका एटा में स्थित है, और एटा में आपका एक पश्चिमी बिहार भी स्थित है, और उसका क्या नाम है आपका, पटना पश्चिमी बिहार, वही आपका सबसे छोटा भी है। बात करें हम बलिया की, तो बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। बात करें हम शामली की, तो शामली हमारा पश्चिमी जिला है। बात करें हम हापुड़ की, तो हापुड़ हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। बात करेंगे तो फिर हमारा बड़ा जिला कौन सा है, बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी हमारा सबसे बड़ा जिला है। आगे बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 24 की हम, कि तांबे की खोज किस जिले में हुई, तो तांबे की खोज हमारी ललितपुर में हुई। बांदा की बात करें तो बांदा हमारा किसके लिए, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, बांदा हीरा के लिए। बनारस की बात करें तो बनारस में सबसे पहले लोहे की खोज हुई थी, लोहे की खोज भी आपके बनारस में हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कि विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का स्थान। तो अगर विद्युत उत्पादन में यानी जो बिजली का जो उत्पादन होता है उसमें अगर यूपी के स्थान की बात करें कि यूपी का कौन सा स्थान है, तो यूपी का द्वितीय स्थान है। अगर बात करें हम प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान हमारा किसका है, महाराष्ट्र का है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, कि आंवला आपका सर्वाधिक किस जिले में मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपका प्रतापगढ़ का है, और प्रतापगढ़ में आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर पश्चिमी बिहार भी है। आगे बात करते हैं हम प्रयागराज की, तो प्रयागराज को हम संगम नगरी भी कहते हैं, संगम नगरी भी हम प्रयागराज को कहते हैं। बात करें हम जौनपुर की, तो जौनपुर को हम पूर्व का सिराज हम किसे कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं। अयोध्या की बात करें तो पूर्व समय में क्या कहते थे, साकेत या आपका कौशल देश, हम अयोध्या को कहते थे। बात करते हैं आगे हम कि अफीम सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त होती है, तो अफीम की बात करें तो आंसर होगा हमारा बाराबंकी सबसे। जौनपुर की बात करें तो अभी हमने बताया था इसको क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं। बात करें कि बाराबंकी में आपका देवा शरीफ मेला भी लगता है, और बहराइच के अंदर हमारा सैयद सालार मेला लगता है। बात करें हम बलिया की, तो बलिया हमारा कौन सा, हमारा पूर्वी जिला है, यानी पूर्वी जिला की बात करें तो हमारा यूपी का पूर्वी जिला कौन सा, हमारा बलिया है। देखो बात करते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका लखीमपुर खीरी, अभी बताए थे हम। हापुड़ हमारा कौन सा, आपका
सबसे छोटा जिला है। प्रयागराज की बात करें तो यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ आपकी प्रयागराज में है। और विधानसभा सीटें कितनी आपकी 12 सीटें सबसे ज़्यादा। कानपुर नगरी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, यानी उद्योग के दृष्टि से सबसे अच्छा नगर है कानपुर। और हम कानपुर को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, आर्थिक राजधानी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि साक्षरता में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। और सबसे जो अंतिम पायदान पर है, यानी जो सबसे ज्यादा वो है हमारा श्रावस्ती। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य यूपी उत्पादित करता है। तो इसका आपका आंसर होगा 21%, यानी 21% भाग खाद्य पदार्थों का जो करता है वो कौन करता है, आपका यूपी करता है। आगे बात करते हैं, तंबाकू की कृषि किस कार्य हेतु की जाती है। तो देखो निर्यात के लिए या आयात के लिए बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर है आपका खाने और हुक्का के हेतु, यानी खाने के लिए और जो हुक्का पीते हैं हुक्का पीने के लिए किसकी खेती होती है, आपकी तंबाकू की खेती होती है। आगे बात करते हैं हम कि यूपी में दिया सलाई उद्योग प्रसिद्ध केंद्र है। तो ये आपका आंसर आपका बरेली हो जाएगा। और बरेली आपका किसके लिए भी प्रसिद्ध है, आपका सुरमा, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है आपका बरेली। बांस के लिए प्रसिद्ध है आपका बरेली। बेंत के लिए प्रसिद्ध है आपका बरेली। बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका पीतल के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर माँ शाकुंभरी का भी मंदिर है, माँ शाकुंभरी, शाकुंभरी देवी का भी क्या है आपका यहाँ पर मंदिर है। मेरठ की बात करें तो खेल के सामान के लिए, या हम इसको कैंची नगरी भी कहते हैं, कैंची नगरी, या हम इसको क्रांति नगरी भी कहते हैं। ये बात आती है आपकी मेरठ की। मेरठ को क्रांति नगरी क्यों कहते हैं कि जो हमारा प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, वो कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से ही शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, भारत में गन्ना उत्पादन में यूपी का स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में आपका यूपी का स्थान कौन सा है, प्रथम है। और यूपी की वाणिज्यिक फसल, देखो ये और एक क्वेश्चन आता है कि यूपी की वाणिज्यिक फसल कौन सी आपकी, गन्ना ही है। तो प्यारे साथियों बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए अपनी इस सीरीज में। आगे बात करते हैं हम कि यूपी में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, कहाँ पर है, इसका आंसर होगा आपका ललितपुर। मेरठ की बात करें तो मेरठ हमारा क्रांति नगरी, अभी हम बात कर रहे थे कि मेरठ को हम क्या कहते हैं, क्रांति नगरी भी कहते हैं। और खेल के सामान के लिए भी आपकी मेरठ क्या है, प्रसिद्ध है। महुआ की बात करें तो ये आपका पान के पत्ते के लिए, यानी पान के लिए महुआ प्रसिद्ध है, पान के पत्ते के लिए। आगे बात करते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है। तो यूपी का सबसे बड़ा उद्योग आपका हथकरघा उद्योग है। आगे बात करें हम कि यूपी में थारू जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। देखो थारू एक आपकी जनजाति है, ये आपकी कहाँ पर निवास करती है, गोरखपुर में निवास करती है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कि आपका कर्णवास किस जिले में है। तो कर्णवास आपका बुलंदशहर में है। मथुरा को हम क्या कहते हैं, पेड़ा नगरी कहते हैं, पेड़ा नगरी कहते हैं मथुरा को हम। कृष्ण नगरी भी कहते हैं मथुरा को, कृष्ण नगरी भी कहते हैं। गाजियाबाद को हम छोटा दिल्ली हमारा क्या है, गाजियाबाद को हम कहते हैं। बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पर है? आपका प्रयागराज है। और प्रयागराज को हम क्या कहते हैं? कुंभ नगरी भी कहते हैं। देखो प्यारे साथियों, एक और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज को इंक्लूड करना चाहूंगा, जो आपका पुलिस हेडक्वार्टर था, यानी जो यूपी पुलिस का जो हेडक्वार्टर था, पूर्व में आपका कहाँ पर था? आपका प्रयागराज में था। और वर्तमान में आपका कहाँ पर है? ये आपका 2019 में इसका उद्घाटन हुआ। वर्तमान में आपका लखनऊ है। और जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का क्या नाम है? सिग्नेचर। बड़ा ही अच्छा ऑफिस बना हुआ है। बात करें हम सहारनपुर की, तो सहारनपुर हमारा सहारनपुर हमारा सिगरेट के लिए फेमस है। आगे बात करें हम हाथरस की, तो हाथरस हमारा हींग के लिए प्रसिद्ध है। हींग के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हाथरस प्रसिद्ध है। बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि जैन व बौद्ध का प्रसिद्ध स्थान दोनों के लिए, यानी दोनों जैन धर्म के लिए भी और आपका बौद्ध धर्म के लिए भी कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका जैन धर्म, चाहे आप जैन धर्म की बात करें या आप हम बौद्ध धर्म की बात करें, दोनों के लिए हमारा कौन प्रसिद्ध है? कौशाम्बी प्रसिद्ध है। और मथुरा की बात करें तो हम अब तक कई बार हम रिपीट भी कर चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पेड़ा नगरी कहते हैं। सारनाथ में हमारा प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध जी ने, वो कहाँ पर दिया था? आपका सारनाथ में दिया था। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी का क्या हुआ था? महानिर्वाण जो हुआ था वो आपका हुआ था कुशीनगर में, यानी महानिर्वाण मतलब जो मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका हथकरघा उद्योग है। अगर हम लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग हमारा आगरा का सबसे अच्छा है। आगे आपका क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। आगे बात करते हैं हम कि नौचंदी मेला कहाँ लगाया जाता है? तो आपका मेरठ में लगाया जाता है। मेरठ में आपका नौचंदी मेला लगाया जाता है। और ये महाकुंभ के बाद विश्व का सबसे बड़ा लगने वाला मेला है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला आपको कौन सा है? आपका महाकुंभ है। कुंभ के बाद बात करें तो आपका नौचंदी मेला, जो आपका कहाँ लगता है? आपका मेरठ में लगता है। आगरा में आपका ताज महोत्सव लगता है। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। और हम मथुरा की बात करें तो मथुरा की क्या प्रसिद्ध है? आपकी लठमार होली। लठमार होली वो आपकी कहाँ की? मथुरा की प्रसिद्ध है। और ये आपके बरसाने और नंदगांव में खेली जाती है। आगे बात करते हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज में आपका महाकुंभ, अल्फ्रेड पार्क, जिसका अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर आपका क्या किया गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर क्या 4 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये संग्रहालय स्थित है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन। बात करें हम एटा की, तो एटा में आपका एक पक्षी विहार है, आपका पटना पक्षी विहार, यह आपका एटा में स्थित है। बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के आनंद भवन आपका कहाँ स्थित है? तो आनंद भवन आपका प्रयागराज में स्थित है, जहाँ पर मोतीलाल नेहरू वगैरह इनका क्या था? आपका घर था। लखनऊ की बात करें तो हमारी राजधानी है, हमारे प्रदेश की राजधानी है। देखो बात करते हैं हम कि देखो अगर
राजधानी की बात करें तो हमारी लखनऊ राजधानी, अगर हम न्यायिक राजधानी की बात करें कि न्याय की दृष्टि से कौन सी राजधानी है, तो उसका आंसर हमारा होता है प्रयागराज। और अगर बात करें हम कि आर्थिक दृष्टि से आर्थिक राजधानी कौन सी हमारे प्रदेश की, तो उसका आंसर होता है हमारा कानपुर। और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं कि सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है, तो वो हमारा आगरा के अंदर है। कानपुर की बात करें तो हम अभी बात किए हैं, आर्थिक राजधानी कहते हैं। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कहते हैं, और मेरठ को हम क्रांति नगरी या कैंची नगरी कहते हैं। बात करते हैं हम कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो इसमें देखो मैं एक और ऑप्शन लेके चला हूं, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे इसकी ओर ना जाएं। अजय कुमार बिष्ट ही हमारे मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या होगा, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इनका नाम है। बात करें हम अखिलेश यादव, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ये सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने आपके यूपी के। बहन मायावती जी की बात करें तो ये हमारी प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनी यूपी की। आगे बात करें कि हमारे जो प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी आपकी, वो थी आपकी सुचेता कृपलानी आपकी प्रथम मुख्यमंत्री थी। अगर हम राज्यपाल की बात करें कि हमारी प्रथम राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल कौन थी, देखो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। तो प्यारे साथियों, ये 50 क्वेश्चन की हमारी सीरीज थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी जो सीरीज है पसंद आएगी। आपको कम समय में अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट इसी प्रकार से देते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, आगे हम आपसे यही कहेंगे कि चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।